किसी वरदान से कम नहीं है ये खाद। प्लांट की ग्रोथ को तेज करता है, उसमें फल फूल और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाता है और किसी भी तरीके की और खाद अलग से देने की जरूरत नहीं है जब आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे पर। तो किन चीजों से मिलके बनी है ये खाद, इसे कैसे पौधे को देना है, ये सारी डिटेल आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसे जैसे अब सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है, सभी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी चल रही होगी और यहाँ पे इस समय नए नए फ्लावर के प्लांट आपको नर्सरी में भी मिल जा रहे होंगे। तो आज मैं इन सभी प्लांट्स को कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे इनकी ग्रोथ तेज हो, इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फूल फल आए, तो वो जो फर्टिलाइजर है उसको देने से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा अपने प्लांट्स पे और फिर अलग से आपको बार बार किसी और खाद को देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ सावधानियां भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाना किस तरीके से है और उसके बाद हम जानेंगे कि इसे यूज कैसे करना है और उसके बाद फिर हम इसकी सावधानियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक प्लास्टिक का बर्तन ले लिया है। इस प्लास्टिक के बर्तन पे मैंने लगभग 1 लीटर नॉर्मल टैप वाटर लिया है। अगर आपको मिट्टी का बर्तन मिलता है तो आप उसमें भी इस खाद को बना सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक का बर्तन है तो इसीलिए मैं प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो लिया है ये है सरसों की खली। तो सर्दियों के मौसम में तो सरसों खली वरदान है पौधों के लिए। इसमें कुछ चीजें ऐड कर दीजिए तो इसकी जो शक्ति होती है वो 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हम आगे इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटी जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 3 बड़ा मुट्ठी, मतलब मुट्ठी, बड़ा मुट्ठी मतलब भर भर के मैंने 3 मुट्ठी यहाँ पे सरसों की खली ली है लगभग 1 लीटर पानी में। देखिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये। लेकिन हाँ, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही आप रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद मैंने लगभग 3 बड़ा चम्मच यहाँ पे सरसों की खली के साथ नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो हमने 3 मुट्ठी यहाँ पे सरसों की खली ली थी, उसके साथ हमने 3 चम्मच यहाँ पे नीम की खली ली है। अगर आपके पास नीम की खली पाउडर फॉर्म में है तो भी ले सकते हैं और अगर टुकड़ों में है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस नीम की खली से मतलब है हमें। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 3 बड़ा चम्मच ही लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। देखिए, लकड़ी की राख या फिर गोबर की राख जो भी आपको मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। और मेरे पास लकड़ी की राख है तो मैं इसलिए यहाँ पे लकड़ी की राख का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एप्सम सॉल्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा एप्सम सॉल्ट है। तो ये एप्सम सॉल्ट मेरा जम गया है, एयर के कांटेक्ट में आके ये जम जाता है और जब आपके पास काफ़ी समय से रहता है तो भी इस तरीके से पत्थर की तरह बन जाता है। तो एप्सम सॉल्ट आप जब खाद बन के तैयार हो जाएगी उस समय भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी काफ़ी पत्थर बन चुकी है तो इसीलिए मैंने इसी समय डाल दिया है, और ताकि ये 2-3 दिन 4 दिन जितना भी मैं इसे भिगाऊँ तो ये अच्छे से उसमें घुल मिल जाए। तो क्वांटिटी अगर देखें तो मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट भी लगभग 3 चम्मच ही लिया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं इसे अपने वेजिटेबल और फ्रूट के प्लांट को भी दूंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्लावर प्लांट के लिए इस खाद को बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 चम्मच, बड़ा चम्मच डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी फर्टिलाइज़र को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए, इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खाद पड़ी रह जाती है और अच्छे से घुलती मिलती नहीं है, और इस खाद का घुलना मिलना पानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसे किनारे रख देंगे कहीं ऐसी जगह जहाँ पे धूप तेज़ ना पड़ती हो, छाँव वाली जगह जहाँ पे उजाला हो लेकिन धूप ना आती हो डायरेक्ट। तो वहाँ पे हम इसे किसी बर्तन की मदद से ढक ज़रूर देंगे। इसको ढकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरसों की खली जब इसमें सड़ेगी पानी में घुल के तो उसमें जो गैस बनती है ना वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस वजह से इसका थोड़ा सा ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, समय समय पे इसको हटा के और मिक्स ज़रूर करते रहिएगा। जैसे ये 1 दिन बाद का वीडियो है, मैंने ढक्कन को हटाया है और खाद को वापस से इस तरीके से एक लकड़ी की मदद से मिक्स कर लिया है हिला के, और उसके बाद फिर वापस इसे कवर कर दीजिए और कवर करके आप इसको छोड़ दीजिए।
तो देखिए अभी तो हम फ़िलहाल इसको इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं जब मौसम नवंबर का चल रहा है, तो आप इसे 3 दिन तक भिगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप इसे 5 दिन तक भी भिगा सकते हैं। उसके बाद मत भिगाइएगा, फिर यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि 5 दिन से ज़्यादा अगर आपने इसे भिगा के रखा, तो इसमें कीड़े पड़ जाएँगे और बहुत ही भयानक वाली बदबू आएगी, तो उस फर्टिलाइज़र को देने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रही थी कि कम से कम देखिए 3 दिन तक तो आपको इसे भिगाना ही भिगाना है। लेकिन हाँ, कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो फिर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक भिगाएँगे, फिर उसके बाद इसे इस्तेमाल कर लेना है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये छोटी-छोटी ऐसी बातें होती हैं जो बीच-बीच में मैं बताती रहती हूँ, और अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो ये सब नहीं जान पाएँगे। अब इसे यूज़ कैसे करना है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने एक यहाँ पे अलग से बाल्टी और ले ली है। उस बाल्टी में भी मैंने पानी को रख लिया है। तो ये जो फर्टिलाइज़र हमारा है, ये देखिए इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये इस तरीके से बन के तैयार हुआ है और इसमें बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। सोचिए 3 दिन में इतनी भयानक स्मेल आ रही है, तो सोचिए अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। हालाँकि हमारे पौधों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर भी 5 दिन से ज़्यादा मत इसको रखिएगा। तो मैंने वापस एक बार इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि पानी एकदम इक्वल हो जाए, इसमें खाद वगैरह सब बराबर मात्रा में आ जाए। और अब हम इसे लगभग 5 से 7 गुना नॉर्मल पानी में मिक्स करेंगे। कम से कम 5 गुना पानी तो आपको डालना ही डालना है। और अगर आपको खाद फिर भी गाढ़ी लग रही है, तो आप यहाँ पे 7 गुना नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इससे ज़्यादा भी ना यूज़ करें, इससे कम भी ना यूज़ करें। फिर वापस से इसे अच्छे से मिक्स करें। और अभी तो मैं इसको देने का तरीका बता रही हूँ, फिर सावधानियाँ भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए इसको आप सुबह के समय दे दीजिए, वो आपके पौधे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसे देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। अपने सभी पौधों की मिट्टी 1 दिन पहले गुड़ाई कर लीजिए। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने अपने सभी पौधों की मिट्टी की गुड़ाई कर ली थी लगभग 2 दिन पहले, क्योंकि मेरे प्लांट्स के जो पॉट है इनकी पेंटिंग-वेंटिंग हुई थी। तो इसको कौन-सा कलर मैंने कराया है और कितने में पड़ा, कितने टाइम लगा, कितने रुपीज़ का था, वो सारी डिटेल अभी मैंने वीडियो शेयर की है, उसमें बताई है। तो अगर आपने नहीं देखा है और आप भी चाहते हैं कि आपके पौधों के जो पॉट हैं वो ऐसे ही चमचमाएँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मुझे लग रहा है मैंने परसों ही अपलोड की है। और इस फर्टिलाइज़र को आप लगभग 100 से 200 ml अपने एक पौधे को दे सकते हैं। अगर आपका पॉट बहुत बड़ा है, तो आप 300 से 400 ml भी दे सकते हैं, और अगर पॉट छोटा है तो 100 से 200 ml अपने पौधे की ग्रोथ और पॉट के साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। बस इतना दीजिए कि फर्टिलाइज़र मिट्टी सोख ले, ड्रेनेज होल से बाहर ना निकाले, क्योंकि फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को आप 20 से 22 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो महीने में एक बार भी दे सकते हैं। मतलब कम से कम 20 से 22 दिन का तो गैप होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप महीने में एक बार भी दीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब सावधानियाँ बता देती हूँ। तो देखिए इस फर्टिलाइज़र को आप रात में बिल्कुल भी नहीं देंगे, शाम के समय नहीं देंगे। ये फर्टिलाइज़र इंडोर प्लांट्स में नहीं देना है, इसको सिर्फ़ उसी पौधे को दीजिए जहाँ पे धूप डायरेक्ट आती है। जिन पौधों को तेज़ धूप की डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है, उन्हीं पौधों को दीजिए, और इसे अडेनियम को नहीं दीजिएगा, और जो बल्ब वाले पौधे होते हैं उन्हें मत दीजिएगा। इस फर्टिलाइज़र को देते समय विशेष ध्यान रखिए कि इसे डायरेक्ट मिट्टी में ही दें। इसे पत्ते के ऊपर, स्टेम के ऊपर ना दें, क्योंकि अगर ये पत्ते और स्टेम के ऊपर पड़ा और टिका रह गया, तो फिर वहाँ पे फंगस लग सकता है। तो इसे डायरेक्ट मिट्टी में देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और गलती से बाय चांस अगर किसी स्टेम पे या पत्ते पे ये गिर भी जाता है, तो आप वहाँ पे पानी डाल के उसे धो दीजिए, बाकी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बस ये है कि फंगस लगना शुरू हो जाता है, और फंगस एक बार लगता है तो फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने बोला। और ये फर्टिलाइज़र आप फ्रूट्स के, वेजिटेबल के और फूल फल के प्लांट, सब तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मतलब किसी भी पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और आप परेशान हो गए हैं, तो आप ये वाला फर्टिलाइज़र दे दीजिए, 100% ग्रोथ आनी ही आनी है। ये देखिए ये मेरा मिर्च का प्लांट है, और ये बैंगनी वाली मिर्च का पौधा है, उसको मैंने ये दिया है। और ये मेरा नींबू का पौधा है, इसमें भी थोड़ी क्वांटिटी में दिया है मैंने। ये मेरा हरी मिर्च है, उसमें भी दिया है। तो इस तरीके से आप अपने हर तरीके के पौधे को ये वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जब भी आप सरसों की खली की खाद दे रहे हैं अपने पौधे में,
तो हफ्ता 10 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर कर लिया करें। इससे क्या होता है ना कि मिट्टी के अंदर कोई फंगस पनप नहीं पाता है और प्रॉपर धूप में ही रहे पौधा। बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली हो तो ये फर्टिलाइज़र ना दें, इसीलिए मैंने बोला कि गुड़ाई कर लीजिए। जैसे अगर आपने आज ये खाद देनी है तो आप एक दिन पहले इसकी गुड़ाई कर लीजिए, मतलब मिट्टी में जितने भी पौधे लगे हैं उन सब की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और रात भर उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद सुबह जब आप ये फर्टिलाइज़र देंगे तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा प्लांट का वो सूख गया होगा तब तक। फिर इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो पौधे से संबंधित मैंने सारी जानकारी बता दी है, खाद से संबंधित सारी जानकारी बता दी है, सावधानियां भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।